गुरु 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 पिछली वीडियो में हमने बताया था कि क्रियावती में कुंडलिनी शक्ति का जो एक रूप है, उसमें कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार हठ यौगिक क्रियाएं करती है, उनमें आसन प्राणायाम तरह तरह के मुद्रा बंद सबका प्रयोग करती हुई वो हमारी साधना को आगे के स्तर पर ले जाती है। तो आज बताएंगे कि कलावती में किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति काम करती है। तो कलावती का जो रूप होता है, जिसको कि हमारे ऋषि मुनियों ने कलावती का नाम दिया है, उसमें साधक को जब अंतर में नाद सुनाई देते हैं, ध्यान के करते करते उसे अंदर अपने सहस्त्रार में नाद सुनाई देते हैं, और वो नाद कई प्रकार के होते हैं, जिनमें घंटे की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, भौरे की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़, इस प्रकार कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब ये आवाज़ें सुनाई देने लगें, जिनको हम नाद कहते हैं, अंतर्नाद कहते हैं, अनाहत नाद का ही एक रूप कहते हैं, क्योंकि इन नादों का मूल अनाहत नाद में है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडलिनी शक्ति का कलावती रूप भी सक्रिय हो गया है। प्राण रूप के साथ साथ कलावती रूप भी सक्रिय हो गया है। इसके अलावा इसमें कलावती में हमें ज्योति, दीपक जैसी ज्योतियाँ, जिनके कई प्रकार होते हैं, कोई ज्योति बहुत ही तेज तीव्र होती है और कोई दीपक जैसी लौ के रूप में होती है, और प्रकाश बिंदु भी दिखाई देते हैं। ये प्रकाश बिंदु भी कोई प्रकाश बिंदु बहुत तेज दिखाई देता है और कोई बिल्कुल मध्यम दिखाई देता है। तो इन सब प्रमाणों से, इन सब अनुभवों से सबसे पहली बात तो हमें यह आश्वस्ति मिलती है, यह भरोसा होता है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो फलीभूत हो रही है, और यह हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, किसी प्रकार के अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। तो इस तरीके से हमें ये कुंडलिनी शक्ति ऐसे ऐसे अंतर अनुभव कराती है, जिससे हमारी साधना में रुचि बनी रहती है, साधना की
वैज्ञानिकता को, उसके सत्य स्वरूप को हम जानने लगते हैं और हमारी लगन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आता है स्पर्श रस। स्पर्श और रस में हमको बहुत सारे ऐसे अंतर अनुभव होते हैं जिनमें हमें स्पर्श महसूस होता है और कुछ अनुभवों में हमको रसों का स्वाद भी मिलता है। जैसे हमारे ब्रह्मरंध्र से या सहस्त्रार से हमारी अमृत रस टपकता है। यह अमृत का रस हमारे अंदर टपकता है, हमें खेचरी मुद्रा भी लग जाती है जिसमें जीभ हमारी उल्टी होकर अंदर तालू के अंदर जाने लगती है और कभी गले की तरफ भी उतरती है, गले में उतरती है और गले में उतरते हुए हमारे अनाहत चक्र को खोलती है। तो इस प्रकार हमें कलावती में शब्द, रूप, स्पर्श और रस का अनुभव कराती हुई कुंडलिनी उन महान कार्यों को करती है जो हम दूसरे मार्गों से अनुभव नहीं कर पाते। तो ऐसी है यह महान कुंडलिनी शक्ति जिसके आधार पर ये कुंडलिनी महायोग, सिद्ध योग नाम से योगी साधना करते आए हैं और अपने शिष्यों को यह मार्ग बताते आए हैं। इसके बाद फिर आती है वेदमयी। वेदमयी में कुंडलिनी शक्ति चक्रों का भेदन करती है। जब चक्रों का भेदन होता है तो हमें उन चक्रों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है। इसके अलावा हमें वहाँ पर प्राणवायु की गति का भी आभास होता है। यह चक्रभेदन कुंडलिनी अपने अनुसार करती है। वो किसी भी चक्र को पहले खोल सकती है, किसी को बाद में खोल सकती है और कभी कभी किसी को थोड़ा सा खोल के छोड़ देती है, फिर दूसरे चक्र में चली जाती है, फिर तीसरे में चली जाती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो सर्वज्ञ शक्ति है वो हमारे हित के हिसाब से, हमारे भले के हिसाब से सारे चक्रों को अपने अनुसार खोलती है। उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हमारा नियंत्रण केवल अपनी साधना पर होता है कि हम श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक, नियमित रूप से मंत्र जप और भक्ति के द्वारा अपनी साधना करते हैं। भक्ति के रूप में हम अपने
गुरु के प्रति भी भक्ति और श्रद्धा के द्वारा इस मार्ग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम किसी अन्य देवी देवता को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, तो हम उनके प्रति श्रद्धा रखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह गुरु मार्ग भी कहलाता है, सिद्ध मार्ग गुरु मार्ग भी कहलाता है, और गुरु के शक्तिपात से जो ईश्वर की कृपा से ही संबंधित है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसलिए गुरु पूजा का इसमें विशेष महत्व है। सद्गुरु में भक्ति निष्ठा के सुमन ज्यों ज्यों खिलेंगे, साधना के पुष्प त्यों त्यों आत्म को सुरभित करेंगे। दूसरा 2 लाइन और सुनाते हैं। सद्गुरु में भक्ति निष्ठा शब्द 2 ही मैं पढ़ा, साधना की मंजिलों की सीढ़ियों पर जब चढ़ा। तो सद्गुरु की महिमा बहुत अपार है। आदिकाल से कहते हैं कि रहा सदा से ईश सम गुरुपद का सम्मान, राम कृष्ण जन कादिने पूजा ईश्वर मान। यानी गुरु का पद शुरू से ही, आदिकाल से ही बहुत ऊंचा पद है, और इसका राम कृष्ण और जनक आदि महान योगियों ने, महान राजाओं ने, अवतारों ने भी इस सत्य को माना है, इस पद का सम्मान किया है। तो इसलिए अगर हम इस मार्ग में गुरु के प्रति अपना समर्पण करते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ साधना करते हैं, उनके आदेशों की पालन करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलते हैं, तो हम साधना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आती है वर्णमयी। वर्णमयी कुंडलिनी में कुंडलिनी शक्ति किसी किसी साधक को कवि बना देती है। उसके अंदर काव्य शक्ति का उदय हो जाता है और वह जो पहले कभी कविता नहीं करता था साधक, वो साधक कविता करने लगता है और उसकी यह काव्य शक्ति बहुत विलक्षण होती है। वो सैकड़ों कविता बड़े आराम से, सुगमता से लिख देता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारा भी अनुभव यही है कि कुंडलिनी शक्ति जागरण से पहले, शक्तिपात से पहले हम कविता नहीं करते थे, कभी हमने कविता नहीं लिखी थी। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद अचानक से हमारे अंदर काव्य शक्ति का उदय हुआ और हम कविता करने लगे। सैकड़ों कविता हमने लिखी हैं, सैकड़ों दोहे हमने योग के ऊपर लिखे, जिनमें से हम
बीच बीच में YouTube चैनल पर भी लिखते रहते हैं। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी के 5 रूप होते हैं, वो पांचों रूप का हमने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। बाकी आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई शंका समाधान करनी हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य गुरु प्रदत्त ज्ञान के आधार पर हम आपकी शंका समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, और कल फिर आगे और थोड़ा थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। ओम गुरु ओम।